मेरे को पूजा पाठ करने से घुटन होता था। मुझे कलमा पढ़ने से सुकून मिलता था, जो हमारा इस्लाम है, जो हम शुरू से इबादत कर। जय श्री राम मेरे भाई बहनों, यह केस है आज राजस्थान का। लव जिहादी समझिए। हमारे भाई अंकित जो रांकावत नागौर राजस्थान के हैं और उनकी प्रेमिका क्या बीवी नमेरा खातून, जिसने 6 महीने पहले शादी की। शादी बड़े धूमधाम से ही की और उपदेश राणा भाई ने इनका सहयोग किया, बहुत फुल सपोर्ट उन्होंने सहयोग किया। लड़के ने अपने परिवार के विरोध में जाकर और अपनी जान जोखिम में डालकर इस लड़की से शादी की और उसे अपने घर लेके आया। अफसोस की बात यह है कि उसकी लड़की में 4 महीने का हमारे भाई का पेट में बच्चा है और वो लेके उस बच्चे को पेट में लेके भाग गई है और उसे ये मांग थी कि मुझे मांस मीट खाने को मिले, पर भाई हिंदू है, कट्टर हिंदू है, तो उसने मांस मीट खाने नहीं दिया अपने फैमिली में। उसने यही बोला कि हमारे परिवार में मांस मीट नहीं खाते हैं, तो मेरे पास मांस मीट नहीं है और मैं खाने को नहीं दूंगा। इसलिए उसे वो छोड़ के चली गई, भाग गई है। यहाँ तक वो घर भी नहीं भागी है, पता नहीं कहाँ भागी है, जहाँ भागी है वो पता नहीं। पर एक हमारे हिंदू भाइयों से और हिंदू लड़कियों से यही कहना चाहते हैं, लड़के तो बिल्कुल लड़कों पे विश्वास ना करे, जिहादियों पर लड़के जिहादन कम नहीं है, क्योंकि उनके जगह जगह मुंह मारने की आदत होती है, हलाला करने की आदत होती है और मांस मीट खाने की आदत होती है। जानवर की औलाद हमेशा जानवर रहेगी, तो इन पर भरोसा ना करे। इस पोस्ट से सबक लीजिए। मेरे को पूजा पाठ करने से घुटन होता था, मुझे कलमा पढ़ने से सुकून मिलता था, जो हमारा इस्लाम है, जो हम शुरू से इबादत करेंगे। हम मुसलमान है, खाएंगे। वो कैसे बोल रही कि हम जानवर की औलाद है? क्या मुसलमान जानवर की औलाद होते हैं? अगर है तो ठीक है, हम वही है और हम तो खाएंगे, और मेरा वही मन करता था खाने का। अच्छा जी। तो अभी वो गोश्त मच्छी की वजह से तू भाग के आई? क्या लड़की है यार तू। तो मुझे सताता भी बहुत था। नहीं, लेकिन मुझे एक बात बता बेटा, तुझे पहले नहीं पता था तुझे वहाँ गोश्त मच्छी नहीं मिलेगा? ब्राह्मण ने वो, चलो कोई और होता है, हिंदू में भी जात अलग अलग होती है जिसमें गोश्त खाते, छोटे का मटन, मुर्गी, अंडा खाते, लेकिन तो ब्राह्मण इनके घर में तो इन लोग तो बाप रे, मेरे को तो लगता है लोग लहसुन भी नहीं खाते। वो लोग तो एलोवेरा की सब्जी बना के खाते थे, जो काकड़ी खाते उसकी सब्जी बना के खाते थे, पापड़ की सब्जी बना के खाते थे। अच्छा जी। तो वो बोला था मेरे को कि मैं तेरे को लेके जाऊंगा, मैं तू अपना धर्म ही निभाना, मैं तेरे को सब चीज खिलाऊंगा। उसका बच्चा क्यों गिराई? अब उसका बच्चा क्यों गिराई? मैं नहीं गिराई, वो ही गिरा था उसका बच्चा। कैसा गिरा? मुझे साड़ी पहनाते थे, वो मुझे लात मारता था और इतना लंबा लंबा साड़ी पहनाते थे, कितनी बार मैं गिरी हूँ। तो साड़ी कभी पहनी नहीं तुम आपके घर में? कभी नहीं पहनी थी मैं। मुझे बहुत टॉर्चर करते थे, सबको बोलते थे मुस्लिम है, मुसलमान ऐसे करके मुस्लिम बच्चा भी पैदा करेगी अगर ये सब खाएगी तो। हाँ बेटा, एक बात सुन, तू जो खाएगी ये बारे में मैं उन लोग की तरफ से बोल सकती हूँ। क्यों? क्योंकि बच्चा जो खाते हैं उसी से बनता है। तो गोश्त मच्छी खाती तो बच्चा उसी से बनता, और उससे अगर बच्चा बनता तो बड़ा होने के बाद में बच्चा भी गोश्त मच्छी मांगता कि नहीं मेरी माँ, तो वो उनका बच्चा है, तो वो तो चाहेंगे ना मेरा बच्चा जो है वो गोश्त मच्छी खा के बने नहीं, माँ जो भी खाए वो शुद्ध शाकाहारी खाए। ये तो उनके धर्म के हिसाब से वो सही है। मैं तो बचपन से वही खाई थी ना, मेरे मन तो वही करता था खाने के लिए। तेरा मन करता था ना, तेरे को समझना चाहिए था ना, फिर अपनी जात बिरादरी में करना था ना। जब गोश्त मच्छी खाने की थी, अपने आप को जानवर खिलाने के लिए गई थी वहाँ, अपने आप को जानवर खिलाने। सारे मुसलमान तेरे साथ में जानवर बन गए, सारे मुसलमान की औलादे जानवर बन गई। करी तू, हमने सुनने का क्या? वो लड़का खुद बोलता था कि मैं मुस्लिम बनूंगा, वो मुझे खुद नमाज पढ़ के दिखाया कि देख मेरे को नमाज मैंने पूछी उसको, मैंने ये बात भी पूछी उसको, वो बोलता हाँ मैंने सीखा था 1-2 कलमे, लेकिन मैं मुसलमान बनूंगा ऐसा कभी नहीं बोला था, वो बोलता है। और वो बोलता है कि तू मजहब की बुराई करती थी, मुसलमान मजहब की, मुझे ऐसा बोला। वो सब झूठ बोल रहा है। उसके मैं मुसलमान मजहब के लिए रिकॉर्डिंग है मेरे पास, उसकी भी रिकॉर्डिंग है, उसने पूरा भर के दिया है। खाली वो इंस्टाग्राम इतनी सी जो तेरे खिलाफ में वो लेडी ने बोली है उतना ही नहीं है। अगर मैं 2 लाख रुपए 4 दिन के लिए लेके आती तो मैं तो अपने माँ बाप के यहाँ बचपन से थी ना, तो मैं अपने घर से 20 लाख रुपए लेके आई होंगी उसके अच्छे बनने के लिए। मेरे माँ बाप तो मेरे लिए सोना जेवर सब चीज बना के रखते थे, मैं वो चीज लेके आती ना उसके लिए। अरे तूने वहां से मंगलसूत्र तो तेरे को डाला था, मैं तो खुद फोटो में देखी हूँ।
कोई मंगलसूत्र नहीं था, सब नकली था। सोने एक का सोना तक नहीं मंगलसूत्र पहनाया है? था। हाँ, नहीं, नहीं पहनाया था मैम। मैं नाक का पहन के गई थी सोना का, वो तक वो मुझे मेरा बेच दिया। है? उस जी, मैं उसके घर से 1 रुपया भी नहीं लेके आई हूँ। अगर लेके आती नाक तो का कितने बेचने में सामान क्या आएगा? नाक का बेच दिया? कुछ भी? जी मैम, वो मेरे नाक का बेच दिया सोनार, क्या मुझे ले जाके बोला मैं तेरे को उससे अच्छा पहनाऊंगी। ऐसे 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 करके मुझे झांसा दिया था शुरू से। अच्छा, 1 नंबर का झूठा लड़का है वो, 1 नंबर का। तो उससे 2 हर लाख कोई लड़की बच के ही रहे। 2 लाख रुपया लेके लेके आई करके इल्जाम जो लगा रही हो लेडी की, जो आवाज सुनी तूने? वो लेडीज जो बोल रही अगर है 2 लाख रुपया, तो उसको अगर मैं 6 महीने पे 2 लाख रुपए लेके आऊंगी तो मैं अपने घर से 20 लाख रुपए लेके आई थी उसके लिए। वो ऐसा इल्जाम लगा रहा तेरा है। मोबाइल जो अभी आज जो स्टेटमेंट दिया उस लेडी के जरिए से कि जानवर की औलाद जानवर होती है, तो भाई हम जो भी है मुसलमान, और मुसलमान की औलाद मुसलमान ही होगी। और अगर हमारे को अगर जानवर बोलोगे तो तुम ये सोच लो, जानवर जो है वो भाजी पाला खाते हैं, तो फिर उनके लिए तुम क्या बोलोगी? जो भाजी पाला जानवर खाने वाले वो भी तो जानवर होते हैं, तो वो जानवर तुम हो गए, हम जो है गोश्त मच्छी खाने वाले जानवर हो गए। लेकिन इस तरीके से मुसलमानों को इतना गंदा बोलना, मजहब को टारगेट करना, मजहब की लड़कियों को टारगेट, ये क्या तरीका है? ये तरीके से आप लोग, हाँ, ये मोहब्बत के मारों को अपना हथियार बनाओगे। ये मोहब्बत के मारा लड़का अगर तुम्हारे पास आके अपना दुखड़ा रोया, उसमें सच बोला झूठ बोला, जो भी, सबसे कीमती उसका प्यार था। जो लड़की ने जो है अपने ईमान के ऊपर उसको दाव पे लगा दी, पहले ईमान लगाई थी दाव पे। बुरा लग रहा है ना? तो पहले ईमान लगाई थी दाव पे उसके प्यार के लिए, बाद में उसने अपने ईमान के लिए, इसने अपने प्यार को दाव पे लगा दी। ईमान के लिए भी नहीं बोलूंगी, इसने अपनी ज़रूरत के लिए, अपनी ख्वाहिश के लिए, अपनी जिस्मानी ज़रूरत के लिए, अपनी खुराक के लिए, क्योंकि इंसान भूखा होता है ना। उस लड़के के साथ भी मैंने वीडियो बनाई है जो मैं इसमें डालूंगी, और आप देखिए दोनों की बात है, भेदभाव दोनों की बोलने में और दोनों की सोचने में और दोनों की समझने में कहाँ पर क्या डिफरेंस आ रहा है। क्योंकि भगवा लॉ ट्रैप है, और भगवा लॉ ट्रैप करने वाले ऐसे लोगों को मोहरा बनाते हैं। लेकिन जो लोग इसको अपना मिशन बनाकर और ये सोच के कि मेरे मज़हब के लोगों को जो है एक अच्छा संसार दे सकता हूँ, एक अच्छी ज़िंदगी दे सकता हूँ, और जो है वो उसके प्यार को परवान चढ़ा सकता हूँ, तो उनके लिए भी बोलना चाहूँगी कि भाई आप ज़रूर ये काम कीजिए, मगर मजहबी लिहाज से कीजिए। आप किसी और मज़हब के लोग को और लड़की को लेकर आप अगर ये काम करते हो, या लड़के को लेकर अगर ये काम करते हो, तो देखिए उसका कहीं ना कहीं उसकी ज़िंदगी का कोई ऐसा दुखती रगा उसकी जिंदगी उस बात को पलट के रख देगा जो आपको पता ही नहीं है। कुछ देर के लिए खुश होना, कुछ देर के लिए खुश दिखना, कुछ देर के लिए अच्छा बोलना, कुछ देर के लिए संभल कर बोलना, कुछ देर के लिए प्यार मोहब्बत में घुल मिल जाना, कुछ देर के लिए उस माहौल को अपना लेना, जो है जिंदगी भर का रहेगा। ये आप गारंटी नहीं ले सकते, नहीं ले सकते गारंटी, क्योंकि ये चीज़ें जो आप दुनिया में, ये कोई फिल्म की शूटिंग नहीं है, जिंदगी है। ये रब ने हमको जो जिंदगी दिया है, एक बार ही दिया है, जिसमें हमको उसको राजी करना है। ये बात हम मुसलमानों को हमेशा याद रखनी है। जो ये भूल गया, फिर अल्लाह उसको ऐसे ऐसे तरीके से आजमाता है, ऐसे ऐसे तरीके से ये मिशन पर काम करने वाले लोग हैं। वो अपने लोगों को बचाओ, अपनी बेटियों को बचाओ, अपने लड़कों को बचाओ, जैसे हम बचा रहे हैं आप भी बचाओ। लेकिन उनको वहाँ पर से अपने मकसद के लिए उनको बोलो कि भाई तू वहाँ की लड़की ला और अपने में उसको जो है वो शादी कर, तो उससे आने वाली औलाद गोश्त मांस खाकर, छुपके से चोरी से खाकर बनने वाली औलाद तुम्हारा वंश चलाएगी। वो चीज़ें भी खाएगी जो उसकी माँ खाती थी, और वो चीज़ों से वो उसके विचार भी वैसे होंगे जो उसकी माँ के हैं, और वो जो सीखी है वही अपने बच्चे को सिखाएगी। और वही मैं दोनों मज़हब को बोल रही हूँ, सिर्फ हिंदू मज़हब को नहीं बोल रही, मुसलमान मज़हब को ही बोल रही हूँ। तुम जिस लड़की को लाओगे, उसका खाना पीना, उसका रहना उठना बैठना सोना, उसकी हर चीज़ उसके बच्चे में ज़रूर 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 मुंतकिल होगी। और वो बच्चा अपनी माँ की छवि से, अपनी माँ की परछाई से वो बच्चा अपनी आगे की ज़िंदगी में, उसकी ज़िंदगी में वो सारी चीज़ें वो करेगा। आप रोक नहीं सकते, आप रोक नहीं सकते, क्योंकि आपने ही कहा है कि जो वो उसकी मर्जी के खिलाफ आप लोग कर नहीं सकते। जैसा आज हम पर दावेदार बने हो, कल उस लड़की से होने वाली औलाद को रोक भी आप नहीं सकते जब वो अपनी मनमानी करेगी। तो बेटा अब तुझे जो बोलना है ना बोल दे अभी लास्ट। मुस्लिम लड़की होती वो कभी एक गैर मुस्लिम के साथ कभी नहीं रह सकती, कुछ
कुछ वक्त के लिए वो उसे बदल लेगी, लेकिन वो हमेशा कभी नहीं बदल पाएगी। जो हमारा रूह है, जिसपे जो हम इस्लाम बचपन से पढ़े हैं, वो पूजा पाठ कभी नहीं कर सकते। मेरे को पूजा पाठ करने से घुटन होता था, मुझे कलमा पढ़ने से सुकून मिलता था। जो हमारा इस्लाम है, जो हम शुरू से इबादत करे हैं, वो ही पढ़ के मुझे बहुत सुकून मिलता था। और कोई भी लड़की कभी हिंदू के साथ नहीं रह सकती है, गैर मुस्लिम बन के कभी नहीं रह सकती है। वो लोग मेरे से इतनी लंबी लंबी मांग भरवाते थे, उसके सिंदूर मेरे आंख में चल गया था, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो गया। और मैं तो हर लड़की से यही विनती करूंगी कि कभी भी कोई भी किसी भी हिंदू लड़की के साथ ना जाए। अच्छा, हलाला क्या है भाई? हलाला करते और इनकी लड़कियों को हलाले की आदत है, इनकी लड़कियों को ये कौन से भाई ये क्या बात है? तू जब वहाँ गई तेको ये मैडम जिसने आज इतनी बड़ी जबान लगाई है, तेरे को मिली थी? तेरी ननन है ना वो बहन बता रही ना अपने आप को उसकी, वो शायद हो सकता है। हाँ, झूठ बोल रही है वो। अरे लेकिन हलाला क्या है? हलाला कराते हैं ये लोग। हलाला क्या है? हम लोग क्या दिख रहे हैं इसको? हाँ, मुसलमान लोग को, मुसलमान कौम हलाला मजहब की अगर उठा के बताई जाए औरतों के बारे में, तो हमारे पास भी बहुत कुछ है। अल्लाह माफ़ करे, हमको किसी मज़हब को छेड़ना और उनके मज़हब के बड़े बड़े लोगों के बारे में हमको, जब उनको चीज़ें गवारा है उनकी मर्ज़ी, लेकिन ये हलाला हमारे इसमें जो चीज़ें वो हराम है और ऐसी कोई कॉन्सेप्ट हमारे मज़हब में नहीं है। हलाला जो है वो हराम है और ये छुप के होने वाला कोई निकाह होता नहीं। और ये करने वाले जो इंस्टेंट जो लड़की को लाकर ये हलाले की जो एक बनी थी, जो वो चीज़ के ऊपर सारों ने ऑब्जेक्शन लेकर वो सारी चीज़ों को अपने ऊपर हमने हराम कर चुके हैं इस बात पर कि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट हमारे मज़हब में नहीं है। और ये किसी ने लाया भी होगा तो वो कर नहीं सकता। ये कौन से ज़माने की बात कर रही है अल्लाह जाने। बाल विवाह और अग्नि परीक्षा और अगर माँ ने बोल दी कि जाओ चारों बांट लो तो चारों ने बांट लिया, और फिर वो 14 साल के वनवास ले लो तो 14 साल का वनवास के लिए चले गए। इतने जो है मानने वाले अपने माँ बाप की भी और अपने मज़हब की भी और जो है अपने रस्मों को भी, उस टाइम की अगर हमारे में भी ऐसी कुछ हुआ होगा, हम तो नहीं पैदा हुए थे, तो उसको हम पर चस्पा करके हमको गाली मत दो। गाली अगर तुम दोगे तो गाली उल्टा आपके ऊपर भी जाएगी। इसलिए किसी को इतना मत दुखाओ कि तुमको दुखी होना पड़े, क्योंकि ऊपर वाला सब कुछ सुन रहा है और सबको बनाने वाला एक है। ना उनका अलग है कोई, ना हमारा अलग है, बस नाम अलग अलग कर लिए बस। और अपने आप को जो है एक इसमें बांध लिए, एक कुंभे में, एक गिरोह में, कि भाई हम जो है इतना ही खाएंगे और हम जो यही खाएंगे और हम जो यही पहनेंगे और हम जो यही जो है अपने पे इस्तेमाल करेंगे। बाकी किसी ने हलाल चीज़ों को अपने पे हराम कर लिया, किसी ने हराम चीज़ों को अपने पे हलाल कर लिया, और किसी ने जो है हराम और हलाल की तमीज़ रखा। तो अगर हलाल और हराम की तमीज़ अगर हमारे मज़हब से हमको जो मिली है और हम उस पर चल रहे, तो हमारी चीज़ों को हराम आपके ऊपर आपने किए हैं तो ये हमारी गलती नहीं है। हमारी बच्चियों के ऊपर अगर आपने हराम करने की आपने बात रखे और लड़कियां नहीं मान रही है, तो भाई उनको आज़ादी जब अपने माँ बाप को मुँह काला करके आने की भी दी थी ना आपने, तो यहाँ पर ये आज़ादी भी उनको दो। माँ बाप का कलेजा काट के चीर के खा के आने वाली लड़की को गोश्त माछ खाने के लिए आप रोक कैसे सकते? खाने दो, बिठा के खिलाओ। अल्लाह रहम कर, बस अल्लाह रहम कर बेटा। अल्लाह तुझे माफ़ करे, तेरे माँ बाप तुझे माफ़ करे। मैं तेरे माँ से तेरे लिए बात करूंगी, मैं तेरे लिए इतना कर सकती हूँ। उस लड़के को बोलूँगी भाई सबर कर ले और अपनी ज़ात जमात की ढूंढ और अपने मज़हब में शादी करो बेटा, तो निभोगे भी और तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे जैसे होंगे। वरना मुसलमान के बच्चे पैदा करके जानवर का बच्चा बोलते तुम्हारी बहनें घूमेंगी और तुमको क्या दिल पे बीतेगी। और वो गोश्त मच्छी का छुपके छुपा के खा लिए तो माँ के ऊपर गया और इसने धर्म भ्रष्ट कर दिया, और ये जो हमारे धर्म का नहीं है फिर उसको शुद्ध करो। ये सब चीज़ों से क्या आपको भी ज़बरदस्ती का आपके लिए भी जो है वो सफ़र है, हमारी भी लड़की को सफ़र है। तो इससे आप अपने आप को बचाओ और अपनी बच्चियों को, अपने बेटों को जो है अपने ही जो है मज़हब में शादी करके दो, ठीक है ना। चल बेटा, कलमा तूने पढ़ ली, तेरी सारी बातें मैंने रिकॉर्ड कर ली और तेरी मर्ज़ी से की हूँ। कल के दिन ये नहीं हो कि भाई तुमने मेरे से बगैर पूछे मेरी रिकॉर्डिंग क्यों की, ठीक है। और वो लड़की की बार बार मुझे कॉल आ रहे कि मुझे उसका जवाब चाहिए, क्योंकि तू जाने के बाद हमारे कॉन्टेक्ट में नहीं आ रही थी, निकलने का हमारे कांटेक्ट में नहीं आया। तो हमारे कांटेक्ट में उसके पहले भी कितनी थी वो अल्लाह को मालूम है, और हमने तेरे लिए क्या किया ये भी अल्लाह को मालूम है, और हम तेरे लिए क्या कर सकते हैं ये भी अल्लाह को मालूम है। और बाकी के लिए हम जो है किसी का बुरा नहीं चाहते, ठीक है। अल्लाह सबको खुश रखे।